आज हम सी लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू कंडीशनल स्टेटमेंट। सी लैंग्वेज में कंडीशन स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं। प्रोग्राम में कौन सा कोड कब एग्जीक्यूट करना है, इसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट के द्वारा ही डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए इसे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट के द्वारा अपने कोड को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इसे कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास दो नंबर हैं, दोनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर प्रिंट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? उदाहरण के लिए हम देखते हैं। एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, इंट num1 इक्वल टू 40 इंट num2 50। यहाँ पे फर्स्ट नंबर की वैल्यू है 40, सेकंड नंबर की वैल्यू है 50। कोड में दो वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं, जैसे num1 num2 एक दोनों वेरिएबल्स हैं, जिसमें num वेरिएबल की वैल्यू अधिक है, जिसमें num2 वेरिएबल की वैल्यू अधिक है, और हम चाहते हैं कि num2 वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना, तो इसके लिए कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रयोग करना होगा। इसका हम एग्जांपल देखते हैं कैसे कंडीशन लगाएंगे। इफ स्टेटमेंट के द्वारा, सी लैंग्वेज में इफ स्टेटमेंट के द्वारा कंडीशनल स्टेटमेंट की ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। इफ स्टेटमेंट में डिफाइन किए गए कंडीशन ट्रू होते हैं तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, और कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स में डिफाइन किया गया मैसेज प्रिंट हो जाता है। जैसे इंट num1 इक्वल टू 40 इंट num2 इक्वल टू 50। इफ num1 लेस देन num2, यहाँ पे ये कंडीशन चेक हो रही है, अगर num1 की वैल्यू num2 से छोटी है, इस केस में ये प्रिंटफ फंक्शन इसको प्रिंट करेगा num2 की वैल्यू। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे कोई भी एल्स ब्लॉक में कोई भी मैसेज नहीं लिखा है, इसलिए कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ये कंडीशन है ट्रू है, तो इस केस में ये हमारी वैल्यू 50 प्रिंट हुई है, जो कि num2 की है। दिए गए प्रोग्राम में कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करते हुए एक कंडीशन लगाई गई है, जिसमें कंडीशन है अगर num1 वेरिएबल की वैल्यू num2 वेरिएबल की वैल्यू से छोटी है तो num2 की वैल्यू प्रिंट करो। एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, सी लैंग्वेज में इफ एल्स स्टेटमेंट दोनों ही इफ स्टेटमेंट के पार्ट हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन के साथ साथ दो स्टेटमेंट होते हैं। यानी अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इफ स्टेटमेंट का कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स स्टेटमेंट का कोड एग्जीक्यूट होगा। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। num1 40 num2 50, num1 ग्रेटर देन num2। यहाँ पे कंडीशन ये फॉल्स होगी, क्योंकि जो num1 की वैल्यू है वो छोटी है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन में बड़ी बताई गई, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो यहाँ पे हमारा एल्स ब्लॉक चलेगा, तो वेरिएबल इज num1, यहाँ पे वेरिएबल इज num1 प्रिंट करेगा। वेरिएबल आउटपुट में वेरिएबल इज num1। एल्सिफ स्टेटमेंट, एल्सिफ स्टेटमेंट कंडीशन के साथ एक और कंडीशन लगाना चाहते हैं तो एल्सिफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। एल्सिफ स्टेटमेंट में एक कंडीशन फॉल्स होने पर दूसरी कंडीशन चेक किया जाता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। इफ num1 ग्रेटर देन num2, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब हम यहाँ पे एल्सिफ स्टेटमेंट यूज करेंगे num1 ग्रेटर देन num2, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो डायरेक्ट यहाँ पे ये एल्स प्रिंट होगा, एल्स ब्लॉक चलेगा। वेरिएबल इज num1, यहाँ पे ये प्रिंट करेगा आउटपुट, वेरिएबल इज num1। हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। सी लैंग्वेज में स्विच स्टेटमेंट भी इफ स्टेटमेंट की तरह ही होता है, पर स्विच स्टेटमेंट में कंडीशन की जगह केस चेक किया जाता है। हम स्विच स्टेटमेंट का केस अनुसार लिख सकते हैं और अपने अनुसार कोड भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट का केस कैरेक्टर भी हो सकता है, और नंबर भी हो सकता है, और सिंबल भी हो सकता है। कैरेक्टर, नंबर, सिंबल, इन तीनों कैटेगरी का
यूज केस के लिए किया जाता है। केस एक वेरिएबल से मैच किया जाता है, जो केस वेरिएबल से मैच हो जाता है वही केस एग्जीक्यूट होता है। अगर केस मैच नहीं होता है तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। स्विच नंबर, नंबर की वैल्यू यहाँ पे जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा उस नंबर को हम यहाँ पे नंबर वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। और यहाँ पे हमने नंबर लिया है। अगर केस 1 है, अगर यूजर के नंबर 1 एंटर करता है तो ये प्रिंट करेगा फर्स्ट केस, देन उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू एंटर करता है 2 तो उस केस में सेकंड केस। और अगर ये कोई वैल्यू मैच नहीं करता तो डिफॉल्ट केस। जैसे वैल्यू नंबर एंटर किया 1 तो ये आउटपुट में आएगा फर्स्ट केस। दिए गए कोड के अनुसार हमने एक नंबर एंटर किया है और एक नंबर एंटर करने के बाद जो रिजल्ट आया है उसे हम नीचे दे रहे हैं, ये फर्स्ट केस।